आप dx बाई dt भी बोल सकते हो। तो बाई डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, फोर्थ इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। By definition of velocity, v is equal to dx by dt. तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से हमने ये कह दिया कि dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx की वैल्यू हो जाएगी बी डी टी। उसके बाद देखिएगा, अब इन्होंने बोला when टाइम t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड, ठीक है। तो when t is equal to n minus 1, when t is equal to n minus 1 second, distance is equal to s n minus 1, s और सबस्क्रिप्ट में n minus 1। फिर है when t is equal to n second, when t is equal to n second, the distance is equal to sn, distance is equal to sn, ठीक है। अब देखिएगा, कि यहाँ पर है हमारे पास इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन विद इन दीज लिमिट्स। अब मेरे को यही ऊपर वाली इक्वेशन को इन्हीं लिमिट्स में हमको इंटीग्रेट करना है। अब ना इसमें ऐसा होता है, ये देख लीजिए, हमने ये कहा था कि n माइनस 1 सेकेंड्स में अगर वो कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, उसको बोलेंगे एस एन माइनस 1। n सेकेंड्स में वो कितना ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हमने बोल दिया एस एन, ठीक। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स, तो यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि x की वैल्यू एस एन माइनस 1 है, और यहाँ पर एस एन माइनस 1 से कहाँ तक, एस एन तक। अभी तो एस एन एथ निकलेगा, तो एस एन माइनस 1 से एस एन तक। इसके बाद वी डी टी, इंटीग्रेशन वी डी टी। अब यहाँ पर t वेरिएबल है, तो t n माइनस 1 से n तक, n माइनस 1 से n तक, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, v को कर लेना है u प्लस ए टी, v की जगह लिखेंगे u प्लस ए टी, इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ लिखेंगे एस एन माइनस 1 एस एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन n माइनस 1 से n, v की जगह लिखेंगे u प्लस ए टी, u प्लस ए टी इंटू डी टी, u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब डी एक्स को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, x लोअर लिमिट इज s n माइनस 1, अपर लिमिट इज s n इज इक्वल टू, अब इनको स्प्लिट कर लीजिए अलग अलग, तो ये हो गया u डी टी इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी, लोअर लिमिट इज n माइनस 1, अपर लिमिट इज n, यहाँ पर भी लोअर लिमिट इज n माइनस 1, अपर लिमिट इज n। ये लोअर लिमिट किसकी है, टाइम की है ना, t की है, ठीक है। अच्छा, तो dx को जब इंटीग्रेट करा तो x आ गया। अब पहले अपर लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट क्या है एस एन, फिर लोअर लिमिट एस एन माइनस 1, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये हो गया इज इक्वल टू। अब देखिए u तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, तो u को बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेशन हो गया dt का, और n माइनस 1 से n प्लस, फिर क्या करेंगे, a को बाहर निकाल लेंगे, a को बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन t dt, तो n माइनस 1 से n तक। हाँ जी, एस एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, एस एन एथ, एस एन एथ, ये समझ में आ गया है ना, एस एन एथ बोलते हैं इसको, एस एन एथ इज इक्वल टू यू एज इट इज, डी टी का इंटीग्रल क्या हो गया, टी हो गया,
लोअर लिमिट n माइनस वन, अपर लिमिट n प्लस ए एज इट इज टी डी टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, वही टी का मतलब क्या टी की पावर वन और उसका इंटीग्रल क्या होगा टी की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, मतलब टी स्क्वायर बाई टू हो गया। लोअर लिमिट n माइनस वन, अपर लिमिट n, तो एस एन एथ इज इक्वल टू यू, हाँ जी टी की जगह डालेंगे n माइनस वन, सही है। अच्छा प्लस प्लस ए टी की जगह डालेंगे n, तो n स्क्वायर बाई टू माइनस n माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू, तो एस nth इज इक्वल टू यू n माइनस n माइनस माइनस प्लस वन प्लस ए n स्क्वायर बाई टू माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर, n माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू n अपॉन टू, तो एस एन एथ इज इक्वल टू यू n माइनस n कैंसिल आउट हो गया, केवल वन बचा u इंटू वन प्लस ए। देखिए इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है, इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो कॉमनली 2 को तो बाहर निकाल दो, तो ये हो गया ए बाई टू। अब ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस का टू। तो अब ये देखिए n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2n माइनस वन, तो एस एन एफ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस वन, यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस वन। ये वाला हाँ, यहाँ पर देखिएगा कि ये टी आया था, तो टी की जगह पहले मैंने n डाल दिया, फिर n माइनस वन और बीच में माइनस का साइन, तो n माइनस वन, ठीक। उसके बाद ये तो एज इट इज है टी स्क्वायर बाई टू, तो एक बार टी की जगह n डाला तो n टी स्क्वायर बाई टू है ना, तो n स्क्वायर बाई टू हो गया, माइनस फिर टी की जगह n माइनस वन डाला तो n माइनस वन का स्क्वायर बाई टू हो गया, फिर n माइनस प्लस वन आगे का समझिए, ठीक। बताइए जी ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, दोनों आदित्य सोमेन विभोर क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। आगे जो है इन इक्वेशंस पर क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिएगा। एग्जाम्पल 13 है अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मेक्स अ रन फॉर 35 सेकेंड्स बिफोर टेकिंग ऑफ। What is the minimum length of the runway and what is the velocity of the jet at takeoff? A jet plane starts from rest. तो अब जब भी कभी कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम जीरो लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 13 में देखिएगा, जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन a कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया, एंड मेक्स अ रन फॉर 35 सेकेंड्स। अब वो कितने सेकेंड्स तक चल रहा है 35 सेकेंड्स तक, तो टाइम कितना है, मेक्स अ रन फॉर 35 सेकेंड्स बिफोर टेकिंग ऑफ। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे? तो आप ये देखिएगा, एक तो लेंथ ऑफ द रनवे पूछ रहे हैं, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो एक तो एस पूछ रहे हैं पहली चीज़, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ, तो वेलोसिटी पूछ रहे हैं, भी बताइएगा। तो अब क्या करेंगे हम इसमें हम इसमें लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि आप ये देखिए u, a, t और s कौन सी इक्वेशन में मिलेगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इज इक्वल टू 0 इंटू 35 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए कितना 3 इंटू टी कितना 35 का स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 35 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 जा 25 2 कैरी 5 3 जा 15 और 2 17 ठीक है 3 5 जा 15 1 कैरी 3 3 जा 9 और 1 10 5 हो गया 7 प्लस 5 12 हो गया 1 डबल 2 5 ठीक है। तो ये हो गया 1 डबल 2 5 इसको 2 से डिवाइड करो 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 2 जा 4 6 1 2.5 ये हो गया। उसके बाद देखिएगा एक फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एस इज इक्वल टू 3 5 जा 15 3 2 जा 6 और 1 7 3 1 जा 3 3 6 जा 18 1837.5 मीटर। आंसर देखिए ये 1837.5 मीटर। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जेट एट टेक ऑफ। तो बाई फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ जेट एट टेक ऑफ यानी कि इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट होता है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है v पूछ रहे हैं फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो बाई फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू u कितना है 0 प्लस a कितना है 3 और t कितना है 35। तो v इज इक्वल टू 3 5 जा 15 3 3 जा 9 और 1 10 105 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी होगी। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 into 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 into 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड यानी कि कोई भी चीज़ अगर दे रखी होती है ना कि वो इतनी स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5 into 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 की पावर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इससे वो एक्सेलरेट कर रहा है। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड कि v जो है वो 2u के बराबर हो जाए। ठीक है 2u के बराबर। तो 2u के बराबर मतलब 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 3 मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 10 इंटू 10 की पावर 3 को मैं 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ लेकिन अभी नहीं लिखा अभी इसको ऐसे ही छोड़ दूँ। ठीक है अब देखिएगा बाई हाँ क्या पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम पूछ रहे हैं। तो बाई फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at v is equal to u plus at। तो टाइम निकालना है ना तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो t कितना हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। ठीक है हाँ जी v कितना है 10 इंटू 10 की पावर 3 10 इंटू 10 की पावर 3 माइनस u कितना है 5 इंटू 10 की पावर 3 v माइनस यू अपॉन a कितना है 10 की पावर 12। देखिए न्यूमरेटर में हमने 10 की पावर 3 ले लिया कॉमन तो क्या बचा 10 माइनस 5 अपॉन 10 की पावर 12। तो t इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज 5 5 इंटू 10 की पावर 3 और 10 की पावर 12 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 12।
तो t इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 12 इज माइनस 9, इतना सेकेंड, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड। बताइए क्लियर। उसके बाद वो बोल रहे हैं व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड what will be the distance covered by the electron in this time? What will be the distance covered by the electron? यानी कि वो s पूछ रहे हैं कि इस टाइम में डिस्टेंस कितने वो ट्रेवल करेगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ जी, u कितना है 5 इंटू 10 की पावर 3, u और t कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये तो हुआ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो a कितना है 10 की पावर 12 और t का स्क्वायर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 का स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हो गया। s इज इक्वल टू इधर 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9, तो ये क्या हो गया 10 की पावर माइनस 6, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस हाफ इंटू 10 की पावर 12 और 5 का स्क्वायर इज 25 और 10 की पावर माइनस 9 का स्क्वायर इज 10 की पावर माइनस 18, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा s इज इक्वल टू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6, बी स्क्वायर से छोड़ो, प्लस ये हो गया 25 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 18 कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6, ये हो गया। यहाँ तक समझ गए। ठीक है, और 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इधर भी है, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इधर भी है, कॉमन निकालो। 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचा 1/2, 1 प्लस 1/2। समझ गए कि नहीं बताओ। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और 1 प्लस 1/2, 2 1 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3/2 और पहले तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 3 सा 75 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 37.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर, 37.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। बताइए जी, क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 है, 16 है, 17, 18, 19, 20। तो इस तरीके से मेरे को ये देखना है कि कौन सी चीज़ दे रखी है और कौन सी इक्वेशन को लगानी है। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 है ना। ये आगे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना 25 तक, इसमें से मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा, उसमें लाइन से ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखे हैं, वो देखना, पहले खुद ट्राई करना, फिर एक बार देखना, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है ना। थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन मैंने वीडियो में पूरे सॉल्व करा रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको भेजूंगा एग्जाम्पल नंबर 15 से लेकर 15 to 20, इतना तो मेरे को ध्यान आ रहा है कि इतने तो मैंने करवाए ही थे, है ना। हो सकता है आगे के ना हो, तो वो आप ट्राई करना, मैं भेजूंगा, तो क्लास के बाद भेज दूँगा। ठीक है, हाँ जी। ऑनलाइन वाले बच्चों को बता रहा हूँ कि मैं ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, अभी जैसे मैंने आपको ये वाला बताया, एग्जाम्पल नंबर 13 करा हमने, 14 करा, ठीक है।
तो क्वेश्चन मेंशन्ड है नोट्स में और उसके आंसर मेंशन्ड है। 13 और 14 का सॉल्यूशन ये रहा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15 से लेकर 20 तक वो क्वेश्चंस मैं भेजूंगा, आप ट्राई करना। अगर हो जाता है खुद से तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वीडियोस में भेजूंगा, उन वीडियोस में आप देख लीजिएगा। अच्छा और नहीं होते हैं उसके बावजूद भी तो मेरे को बता देना, ठीक है। मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है कि हम ना ये देखेंगे कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ में जो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये किस तरीके से काम करती है। रिलेटिव वेलोसिटी कटवा दिया सिलेबस में से, ठीक है। तो कहाँ पर है ये, पेज नंबर 33 पर ना, हटाओ पीछे देखो, पेज नंबर 32, हमें यहीं तक करना है बस, उसके आगे का कुछ नहीं करना। एक बार देखो रिलेटिव वेलोसिटी से आगे मोशन कर लेना, नहीं आगे का कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अभी हम पेज नंबर 23 पर हैं, तो हमें बस आगे इसके 10 पेजेस और करने हैं और इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए जी मैं मिटा रहा हूँ। इस वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ही इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल्स का एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो गलती नहीं होगी है लोगों से। और ये जो मैंने इसमें एग्जाम्पल्स डाल रखे हैं ना, ये सारे ऐसा नरोड़ा के हैं और हर स्कूल का टीचर ऐसा नरोड़ा में से ही पेपर बनाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा जरा, मोशन अंडर ग्रेविटी। हमारे जो फिजिक्स की टीचर थे उसने पिछली बार मैंने सैम्पल पेपर्स निकाले थे गूगल से करने के लिए, तो उन्होंने गूगल का ही पेपर उठा के दे दिया था। चलिए जी अब देखिएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमने किसी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई फोर्स नहीं लगाई है, हमने बॉडी ली और बॉडी को ऐसे ही ड्रॉप कर दिया ऊपर से, तो ड्रॉप करने का मतलब क्या है कि अब वो फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो ऐसे गिरेगी नीचे। तो कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे गिरती है तो वो धीरे 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 उसकी स्पीड जो है, उसकी जो वेलोसिटी वो बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन काम करता है। जब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे वेलोसिटी का बढ़ना, इस कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको बोलते हैं स्मॉल जी, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशंस ऑफ मोशन for freely falling bodies equations of motion for freely falling bodies और freely falling bodies। अब देखिएगा पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यू प्लस ए टी की जगह हो गई यू प्लस जी टी। एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है बस। दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, है ना। तो आप ये देखिए ये तीनों ही इक्वेशन ऐसी होती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इनको इसीलिए ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन भी बोला जाता है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि इन तीनों इक्वेशंस में ही एक्सेलरेशन टर्म जरूर यूज़ होता है, ठीक है। तो जब हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ए की जगह हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेंगे। अब अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए, आपको जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। G is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिएगा हम हैं पेज नंबर 23 पर, तो 23 पर देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये तो हमने तीनों इक्वेशन नोट करनी। अब आगे जो है एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है,
When a body falls freely under the action of gravity, when a body falls freely under the action of gravity, its velocity increases and the value of g is taken positive. जब कभी कोई बॉडी जो है, when a body falls freely under the action of gravity, its velocity increases and the value of g is taken positive. तो जब भी कभी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो तब उसकी वेलोसिटी जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। तो उस केस में हम एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं, मतलब जी को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर आप ये देखिएगा कि हमने कोई बॉल लिया, कोई ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट को लेकर हमने नीचे से ऊपर फेंका, तो जब हम उसको नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे 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 ऊपर जाकर जो उसकी वेलोसिटी है वो घटती है, कम होती है। तो उस केस में क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा बस ये है कि फॉर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन के लिए आपको क्या करना है, जी को पॉजिटिव लेना है और अपवर्ड मोशन अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है जी को नेगेटिव लेना, ये होता है, ठीक है। अब जरा इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 26, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए बस, मैं बताता हूँ आपको। चलिए जी जरा देखते हैं इसको। अब ये बोल रहे हैं, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें हम सिर्फ इनिशियल मोशन कंसिडर करते हैं। अगर मान लीजिए हमने किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, तो भले ही वो ऊपर जाकर फिर वापस नीचे आने लगे, लेकिन हम ये देखेंगे इनिशियली क्या हुआ। इनिशियली हमने नीचे से ऊपर फेंका, यानी कि इनिशियली अपवर्ड मोशन था, तो जी को आपको नेगेटिव ही लेना है, ठीक है। चलिए जी इसके क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड।
तो u इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी होगी 19.6 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकंड्स फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, देखिए जी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगा इसमें। ये ऐसे एक टॉवर है, एक टॉवर है, अच्छा, और टॉवर की हाइट नहीं पता मेरे को, तो टॉवर की हाइट को हमने क्या बोल दिया, h बोल दिया। h बोल दिया इसकी हाइट को, और यहाँ से हमने एक बॉल को फेंका ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 19.6 मीटर पर सेकंड। अब ये बॉल ऐसे ऊपर जाती है और ऊपर जाकर ये इस तरह से वापस आती है, ग्राउंड पर गिर जाती है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि सड़क पर हम चल रहे थे, सड़क पर चल रहे थे और सड़क पर यहाँ पर था 2 मीटर वाला मार्क। ठीक है, हमने माना कि सड़क पर एक स्ट्रेट लाइन रोड है, उस पर 1-1 मीटर पर मार्किंग कर रखी है, तो 2 मीटर वाले मार्क पर हम खड़े हुए हैं और हम थोड़ी देर हम 17 मीटर वाले मार्क पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 17 माइनस 2 कितना हो गया 15 मीटर, आप 15 मीटर चले। अच्छा, फिर किसी ने बोला कि नहीं ये जो है ये 0 था और यहाँ पर -1, ठीक है, और यहाँ पर -2, मतलब किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लिया गया और ये कहा गया कि भाई ये 0 मीटर वाला मार्क है, तो उसके पीछे वाले मार्क्स क्या हो गए -1 और -2 हो गए। तो किसी ने कहा कि आप -2 वाले मीटर मार्क से आप चले थे और आप 17 मीटर पर पहुँचे हो, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, फिर वही फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या होगा 17 माइनस -2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 19 हो गया। ठीक है, तो जब भी हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब मैं s निकालूंगा तो हम ये लिखेंगे xf मतलब फाइनल पोजीशन माइनस xi मतलब इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है, हमने बॉल को तो यहाँ से फेंका, फाइनली वो ग्राउंड पर आ गई, तो ग्राउंड पर उसकी हाइट कितनी है 0, भाई ग्राउंड पर उसने डिस्प्लेसमेंट कितना करा वर्टिकल। देखिएगा वर्टिकल मूवमेंट में अगर कोई चीज़ ग्राउंड पर पड़ी हुई है तो उसकी पोजीशन क्या है 0 माइनस इनिशियली आपने उसको कहाँ से फेंका था, ग्राउंड से कितनी हाइट थी इनिशियली h 19.6, तो उसकी वेलोसिटी थी जिससे फेंका गया। अच्छा, उसकी हाइट, तो ये जो टॉवर है, हम एक टॉवर की छत पर खड़े हुए थे, हमने वहाँ से बॉल को ऊपर उछाल दिया। अब वो बॉल ऊपर एक हाइट तक कहीं तक भी पहुँची, मुझे मतलब नहीं है उससे, वो ऊपर पहुँचकर फाइनली रिटर्न कर गई और ग्राउंड पर गिरी, वो फाइनली ग्राउंड पर गिरी, तो उसकी फाइनल पोजीशन है 0 और उसकी इनिशियल पोजीशन कितनी, कहाँ से फेंकी गई थी h हाइट से, तो इनिशियल पोजीशन कितनी है h है, तो 0 माइनस एच इज माइनस एच, तो भाई माइनस एच मीटर, ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, इतना क्लियर है? फिर से बता रहे हैं, सुनिएगा कि हमने बॉल को फेंका कहाँ से है, वो उसकी इनिशियल पोजीशन है ना, पोजीशन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बॉल को यहाँ से फेंका था, तो ये कितनी हाइट पर थी, ये वाली बॉल यहाँ पर कितनी हाइट पर थी, h हाइट पर। तो जब यहाँ से इसको मैंने फेंका तो इनिशियल पोजीशन थी xi कितनी थी, h थी, और जब ये ऊपर से घूम फिर कर वापस नीचे आ गई, नीचे आने का मतलब ग्राउंड पर गिर गई, तो ग्राउंड पर हाइट कितनी है 0, तो फाइनल पोजीशन कितनी है इसकी 0, तो 0 माइनस एच कितना हो गया -h, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया -h। समझ गए? यस। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखिएगा कि ये हो गया डिस्प्लेसमेंट s, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बॉडी को या बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो अपवर्ड मोशन है, मतलब आप कहेंगे नहीं ऊपर से घूमकर फिर नीचे की तो आ रही है, हम कहेंगे ना, हम तो इनिशियल मोशन ही कंसिडर करेंगे।
तो इनिशियली उसको नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो वी विल टेक ए एज माइनस जी। हम ए को क्या लेंगे, माइनस जी, मतलब जी को नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस जी मतलब माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी किसी क्वेश्चन में दे रखा होता है कि टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहाँ पर आप 10 ले लेंगे। हाँ हाँ, वो जैसा वो देंगे वैसा हम बनाएंगे। अच्छा जी, एस हो गया, यू हो गया, ए हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। और टाइम वगैरह कुछ दे रखा है क्या? हाँ, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड्स के फ्रॉम द रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक गिरने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकेंड्स। एस यू ए टी सेकेंड इक्वेशन है ये, बाई सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, एस कितना है, माइनस एच इज इक्वल टू यू कितना है 19.6 इंटू डी कितना है 6 प्लस हाफ ए कितना है माइनस का 9.8, ये मिटा रहा हूँ फिर से। और टी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर ये हो गया माइनस एच इज इक्वल टू ये जो 19.6 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 9.8 इंटू 2, 9.8 टू ज़ा 19.6 होगा, ठीक है। तो 9.8 इंटू 2 इंटू 6 ये हो गया। ये याद रखो, एक वैल्यू बड़ी आसान सी है 19.6, तो 19.6 क्या हो गया, 9.8 का डबल होगा, ये चीज़ याद रखिए आप। कई क्वेश्चंस में आपको 19.6 मिलेगी वैल्यू। 9.8 इंटू 2 प्लस 1/2, प्लस नहीं एक्चुअली ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस हो गया, माइनस 9.8 1/2 इंटू 9.8 और 36 का 6 का स्क्वायर है 36। अब आप क्या करिए, इधर भी 9.8 है, इधर भी 9.8 है, तो ये जो 9.8 है ये हमको कंफ्यूज कर रहा है, इसको कॉमन लो, माइनस एच इज इक्वल टू 9.8 हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 2 इंटू 6 यानी कि 12 माइनस, और इसको काट दो यहाँ पर, तो 2 18 था 36, 9.8 कॉमन ले चुके हैं, माइनस 18 बचा, माइनस एच इज इक्वल टू 9.8 इंटू 12 माइनस 18 इज -6, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, तो एच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए 6 8 सा 48, 4 कैरी 6 9 था 54 और 4 58.8 मीटर ये हाइट है टावर की, 58.8 मीटर, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया मोशन अंडर ग्रेविटी का, इसको होल्ड पर डाल देना। यहाँ तक समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके क्वेश्चंस अभी आगे प्रैक्टिस मत करना, जो हमने 2 एग्जांपल्स या शायद 2 एग्जांपल्स करे, एग्जांपल नंबर 13 और 14, उसके बाद के एग्जांपल्स वो ट्राई करना आप, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन के वो वाले क्वेश्चंस ट्राई करना, ग्रेविटी वाले अभी 1-2 क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा, उसके बाद आपको करने के लिए दूंगा, अभी नहीं करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कर लीजिए, बाकी कल कराता हूँ, ठीक है जी। चलिए ओके, थैंक यू सर। ओके जी, ओके, ओके, गुड नाइट, थैंक यू। ओके।